Hello everyone, how are you all? So welcome back on the YouTube channel. So we were doing a topic related to the discount received and discount allowed. We discussed about trade discount and cash discount in yesterday's class, and today we will do its illustration. The question related to cash discount and trade discount is given below. On 1st December, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000। बेटा आई होप आपको कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे डालते हैं वो क्लियर है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन अब हम करेंगे। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। ओके, नॉर्मल जैसे आप एंट्री डालते हो वैसे ही एंट्री डालेंगे। ओके, डेट, particulars, ledger folio, debit amount and credit amount. Okay, goods of list price 8,000 purchased at a trade discount of 5%। ठीक है, 1 दिसंबर को गुड्स परचेज किए हैं उन्होंने, 8,000 लिस्ट प्राइस था, ठीक है, और 5% का ट्रेड डिस्काउंट। आपको भी पता है कि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हम डायरेक्टली लेस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी शो नहीं करते, ठीक है, एट जर्नल एंट्री में। यही हमने कल पढ़ा था। तो 8,000 माइनस 5% कितना आ गया? 8,000 माइनस 5% इज इक्वल टू 7,600। मतलब जो भी हमारी ट्रांजेक्शन की अमाउंट आएगी वो 7,600 आएगी। नॉर्मली हम गुड्स परचेज कर रहे हैं बेटा, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है। द डे बिफोर यस्टरडे जो हमने क्लास की थी उसमें मैंने आपको ऐसे कुछ बताई थी ट्रांजेक्शंस जिसमें नेम मेंशन है, नेम नहीं मेंशन, कैश लिखा हुआ है, क्रेडिट लिखा हुआ है। तो हमने उन सारी ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है वो हमने किया था, और कल वाली क्लास में हमने कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट किया था। ओके, तो इन दोनों को कंबाइन करके अब ये क्वेश्चन है। गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 8,000 परचेज्ड एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5% मींस गुड्स परचेज किए हैं, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कैश है या क्रेडिट है। तो इन दैट केस वी विल अज्यूम कि जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो कैश पे हो रही है। ओके, कैश पे हो रही है तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स आ रही है बिजनेस पे, गुड्स आ रही है तो परचेजेस अकाउंट क्या हो गया हमारा? डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस? गुड्स। गुड्स को हम परचेजेस बोलते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू, क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, कैश हमारे बिजनेस में से जा रहा है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? 8,000 माइनस 5%, दैट इज 7,600। 7,600 ही डेबिट, 7,600 ही क्रेडिट। ट्रेड डिस्काउंट को हम सेपरेटली मेंशन नहीं करते। बीइंग goods purchased, goods of list price 8,000 purchased at trade discount of 5%. Okay, this is your journal entry. Number 2, 6 दिसंबर को गुड्स ऑफ, बेटा कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस, इस पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है हमेशा, कैटलॉग प्राइस पे या लिस्ट प्राइस पे। ओके, गुड्स ऑफ कैटलॉग प्राइस ऑफ 9,000 सोल्ड, अब यहाँ पे सेल हो रही है गुड्स एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। बेटा कैटलॉग प्राइस कितना है? 9,000, उस पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमारी नेट अमाउंट कितनी आ गई? 900 लेस हो गया 81। मतलब ट्रांजेक्शन जो हमारी अमाउंट आएगी वो 8100 आएगी। गुड्स सेल हो रही है बच्चे, सेल हम किसको कर रहे हैं? अनंत को कर रहे हैं। अनंत को सेल कर रहे हैं, इसका मतलब नाम लिखा हुआ है,
नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब कैश सेल तो नहीं हुई, क्योंकि कैश के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। अगर सिर्फ नाम लिखा हो जिसको हम सेल कर रहे हैं तो इट मींस हम क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर रहे हैं। क्रेडिट पे गुड्स सेल कर रहे हैं, इसका मतलब हमने आनंद से अभी पैसे लेने हैं। ठीक है, गुड्स तो हमारे बिजनेस में से जा रही हैं 6 दिसंबर, गुड्स हमारे बिजनेस में से जा रही हैं, हम सेल कर रहे हैं। सेल करते हैं तो हम किस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल अकाउंट को। ठीक है, इसके ऑपोजिट आनंद का अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। आनंद अकाउंट डेबिट। वैसे भी आनंद हमारा डेटर है, डेटर को हम डेबिट करते हैं। और दूसरी तरह से मैं सोचूं तो आनंद मेरा पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। गुड्स कौन रिसीव कर रहा है? यहाँ पे आनंद कर रहा है, तो हमने उसको डेबिट कर दिया। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आनंद रिसीव कर रहा है तो आनंद को हमने डेबिट कर दिया। अदर वे से सोचो, डेटर है, डेटर का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर कौन होता है? जिससे हमने पेमेंट लेनी है। मैं गुड्स दूंगी तो मैं उससे पैसे लूंगी ना, तो वो मेरा डेटर हो गया, उसका डेबिट बैलेंस होता है। अदरवाइज सिंपली सोचना है तो गुड्स हमारी जा रही हैं, ऑटोमेटिकली जो दूसरा बैलेंस है आनंद का वो डेबिट हो गया, सेल्स क्रेडिट हुई तो। ओके, अमाउंट मैंने क्या बोली थी? 8100। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली लेस हो जाता है। being goods of list price 9000 sold at 10% ट्रेड डिस्काउंट। ओके, तो 9000 में से 10% लेस हुआ तो 8100 आ गया अपने पास। नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश आफ्टर अलाउइंग 3% डिस्काउंट टू वरुण हु ओड 7000। कहते हैं हम कैश रिसीव कर रहे हैं, 3% का डिस्काउंट अलाउ करने के बाद वरुण से हम रिसीव कर रहे हैं हु ओड 7000, जिसने हमें 7000 रुपीज देने थे। हु ओड मीन्स जो जिसने हमें 7000 रुपीज देने थे, हम उससे अब कैश रिसीव कर रहे हैं, पर अब हम उससे 3% डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो डिस्काउंट की बात हो रही है वो किस डिस्काउंट की बात हो रही है? कैश डिस्काउंट की, क्योंकि अब वो कैश पेमेंट कर रहा है। तो कैटलॉग प्राइस या लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश पेमेंट करने पे कैश डिस्काउंट मिलता है। तो कहते हैं अब हम कैश रिसीव कर रहे हैं। बेटा कैश रिसीव कर रहे हैं, ये तो सिंपल सी बात है। 10 दिसंबर की एंट्री है, कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश तो हमारे बिजनेस में आ रहा है। इतना तो आपको क्लियर हो गया, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है। ठीक है, किस से रिसीव कर रहे हैं हम? वरुण से। किस से रिसीव कर रहे हैं? वरुण। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वरुण हमें पे कर रहा है, वरुण गिवर है, वरुण क्रेडिट हो गया। ठीक है, सिंपल भी सोचो, कैश रिसीव कर रहे हैं, किससे रिसीव कर रहे हैं? वरुण से। कैश डेबिट हो गया, बिजनेस में आ रहा है, वरुण हमारा हो गया क्रेडिट। अब बेटा बात आ रही है डिस्काउंट की, तो आप खुद सोचो, आप कैश रिसीव कर रहे हो तो आप किसी को डिस्काउंट दोगे या आपको डिस्काउंट मिलेगा? पेमेंट आपको मिल रही है तो आप डिस्काउंट दोगे ना। मतलब बात किसकी हो रही है? डिस्काउंट अलाउड की। बात किसकी हो रही है? डिस्काउंट अलाउड की। डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या होता है? एक्सपेंस ऑफ बिजनेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या हो गया यहाँ पे? वो भी हो गया डेबिट। कैश डेबिट हुआ, डिस्काउंट हम दे रहे हैं उसको, मेरा एक्सपेंस है, वो डेबिट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू वरुण अकाउंट। बेटा देखो तीनों की नेचर अलग अलग है, बाय रूल भी देखना है। तो कैश रियल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल में आता था, कैश डेबिट हो गया।
डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट में क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट हो गया। वरुण इज गिवर, क्योंकि वरुण पेमेंट कर रहा है यहाँ पे कैश की, तो पर्सनल अकाउंट है वरुण, वरुण मीन्स डेबिट, द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, वरुण गिवर है तो वरुण को हम क्रेडिट कर रहे हैं। सिंपली सोचना है, तो कैश अकाउंट तो मेरा डेबिट हो ही रहा है, डिस्काउंट अलाउड के बारे में हमने देख लिया कि वो मेरा एक्सपेंस बनता है, तो वरुण ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो गया। ओके बेटा, अब देखो 7,000 तो थी टोटल अमाउंट, वरुण ने हमें कितना देना था 7,000, पर दे वो हमें कितना रहा है, आफ्टर अलाउइंग हम 3% का उसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 7,000 पे पहले 3% निकाल लो, 7,000 पे 3% 210 रुपीज, 210। डिस्काउंट मेरा कितने का हमें मिल रहा है, $210 का। रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ गई मेरी, $7,000 में से 210 गए 6790। बेटा पेन नहीं चल रहा था मेरा इसलिए। ओके, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मुझे डिस्काउंट 3% देने के बाद मिल रहा है, तो मुझे नेट अमाउंट 6790 मिल रही है, डिस्काउंट 210 हो गया। वरुण ने टोटल वो कितना कर रहा था 7,000, तो 7,000 आ गया बीइंग कैश received after discount of 3%, after allowing discount of 3%. Okay, next is पेड कैश। अब यहाँ पे हम पे कर रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग 4%। बेटा ये चीज ध्यान रखनी है, ये कई बार क्या होता है कि वो 3% डिस्काउंट दे रहे हैं ना, तो 3% लेस करके ही अमाउंट लिखी होती है यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो टोटल लिखा हुआ ना, वो ओड मीन्स टोटल 7,000 है, उसमें से अभी हमने 3% को लेस करना है। यहाँ पे भी टू तरुण टू होम 6,000 वॉज पेबल, 6,000 इज योर टोटल अमाउंट। कई बार वो लेस करके भी लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन में अगर आएगा नेक्स्ट तो मैं आपको बताऊंगी, वो उस चीज का भी आपने ध्यान रखना होता है यहाँ पे। ठीक है, कि टोटल लिखा हुआ है या डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सपोज डिस्काउंट लेस करने के बाद लिखा होता तो वो अमाउंट मेरी कैश में आनी थी, डिस्काउंट अलाउड वाली डिस्काउंट अलाउड में टोटल मुझे निकालना पड़ना था। ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे टोटल दिया हुआ है तो मुझे कैश अकाउंट में से कैश वाली अमाउंट निकालनी पड़ी इसमें से डिस्काउंट को लेस करके, और अगर मुझे लेस करके ऑलरेडी गिवन है तो मुझे कैश और डिस्काउंट दोनों को ऐड करके टोटल वाली अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ओके, तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपको टोटल अमाउंट गिवन है या नेट अमाउंट गिवन है। ठीक है, इस पे भी वेरी करता है, आगे कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर करवाऊंगी उसके रिलेटेड। ओके, अभी यहाँ पे देखो पेड कैश, कैश हम पे कर रहे हैं तरुण को 6,000, तरुण ने हमें टोटल पे करना था। हम कैश पे किसको कर रहे हैं, 14 दिसंबर की एंट्री है, कैश हम पे किसको कर रहे हैं, टू कैश तो बेटा हो ही गया, कैश जा रहा है हमारे बिजनेस में से। ठीक है, किसको पे कर रहे हैं हम कैश, तरुण को। तरुण अकाउंट तो हो गया मेरा डेबिट, कैश अकाउंट हो गया मेरा क्रेडिट। अब बेटा कैश में पे कर रही हूँ तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा ना, मैं किसी को पेमेंट करूंगी तो डिस्काउंट मुझे मिलेगा ना, मुझे मिलेगा तो वो मेरी क्या आ जाएगी, इनकम टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। समझ गए एंट्री, डिस्काउंट रिसीव्ड मेरी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, कैश बिजनेस में से जा रहा है क्योंकि मैं पेमेंट कर रही हूँ। तरुण का टोटल अकाउंट कितने का है
तरुण को 6000 पे करना था मैंने, टोटल अमाउंट वो 6000, पर अब वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 4%। 6000 पे 4% निकालो, कितना बनता है? 240। मीन्स डिस्काउंट आ गया 240। तो 6000 माइनस 240 करोगे तो वो आपका कैश जा रहा है बिजनेस में से। That is बच्ची, एक सेकेंड, मार्कर नहीं चल रहा। यस, 5760, 6000 माइनस 240। मतलब ऐसे भी आप सोचो, लॉजिकली भी सोचो, अदरवाइज आपने उसको 6000 का 6000 पे करना था, बिजनेस में से कैश कितना जाना था? 6000। बट अब क्योंकि 240 का डिस्काउंट मिल रहा है तो आप नेट तो 5760 ही पे करोगे ना, तो कैश में तो 5760 आ गया, 240 वैसे हो गया, टोटल 6000 था। ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आप देख सकते हो कि आपने सही किया क्वेश्चन या गलत डाल रहे हो एंट्री। नेक्स्ट इज received 9600 from Sahil in full settlement of his account of rupees 10,000। कहते साहिल से हम रिसीव कर रहे हैं 9600 इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब होता है कि आप कि अब उसकी कोई भी अमाउंट आपकी तरफ ड्यू नहीं है। जैसे मैंने आपको 10 रुपीज देने थे, आपने इन फुल सेटलमेंट मेरे से 8 ले लिया, मीन्स आपने मेरा अकाउंट सेटल कर दिया, क्लोज कर दिया मेरा अकाउंट। आपने बोला कि चल 10 की जगह तो मुझे 8 दे दे, इसका मतलब 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, इन फुल सेटलमेंट मीन्स अब कोई भी पेंडिंग अमाउंट नहीं रहती। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं लिखा होता तो फिर डिस्काउंट वर्ड भी नहीं आना था। ओके, फुल सेटलमेंट का मतलब ये है कि 10,000 की जगह उसने 9600 लेके उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया। अगर नहीं लिखा होता इन फुल सेटलमेंट तो सिंपल एंट्री आती, कैश अकाउंट डेबिट टू साहिल अकाउंट 9600 कि साहिल से हमने 9600 अभी ले लिए, 400 हम लेंगे, 400 हम लेंगे, बाद में लेंगे। ठीक है, तो डिस्काउंट का कोई काम नहीं था। बट इन फुल सेटलमेंट लिखा हुआ, इट मींस उसने मेरे अकाउंट को सेटल कर दिया कि 10,000 की जगह तो मुझे 9600 दे दे, इसका मतलब 400 वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। इन फुल सेटलमेंट हम 9600 रिसीव कर रहे हैं, तो रिसीव्ड 9600 है, मींस कैश तो मेरे बिजनेस में आ रहा है बेटा। 28 दिसंबर की एंट्री है, कैश मेरे बिजनेस में आ रहा है, कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट। हम रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं मींस डिस्काउंट भी तो हम ही दे रहे हैं, डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं, तो वो मेरा क्या हुआ? एक्सपेंस हुआ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो डेबिट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। किससे रिसीव कर रही हूं मैं? साहिल से, टू साहिल्स अकाउंट। ओके, 9600 मैं उससे रिसीव कर रही हूँ इन फुल सेटलमेंट ऑफ 10,000। तो मतलब जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया? डिस्काउंट ही रह गया ना। 10,000 की टोटल अमाउंट थी, 9600 हम उससे रिसीव कर रहे हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही हैं ये चीजें। ठीक है, 10,000 की जगह 9600 मीन्स 400 का डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट इज 24 दिसंबर को पेड 4850 टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 5000। वहां पे हम रिसीव कर रहे थे, यहाँ पे हम पे कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पे हम डिस्काउंट किसी को दे रहे थे, यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। मैं पे कर रही हूँ तो मुझे कोई सामने वाला पर्सन डिस्काउंट देगा ना। पेड 4850 टू फिलिप्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 5000, 24 दिसंबर को पे कर रही हूँ, मतलब कैश तो मेरे बिजनेस में से जा ही रहा है टू कैश अकाउंट। ठीक है, दूसरी बात, मैं पे कर रही हूँ मतलब मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है तो वो भी मेरी क्या हो गई? इनकम हो गई। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। किससे रिसीव कर रही हूँ मैं? किसको पेमेंट कर रही हूँ? फिलिप्स को। फिलिप्स अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर,
रिसीव कौन कर रहा है? फिलिप्स कर रहा है ना कैश रिसीव यहाँ पे, तो फिलिप्स अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, क्लियर है? कितना उन्होंने बोला था? अमाउंट वॉज 4850 में पे कर रही हूँ, मतलब कैश में तो आ गया मेरा 4850। कैश में कितना आ गया? 4850। टोटल कितना था? 5000। टोटल कितना आया? 5000। टोटल मतलब उस पर्सन के अकाउंट में, उस पर्सन का अकाउंट कितनी अमाउंट से स्टैंड कर रहा था? 5000 से 5000 आ गया। टू डिस्काउंट रिसीव्ड, जो दोनों का डिफरेंस है वो डिस्काउंट रिसीव्ड में आ जाएगा, 150 रुपीज। ओके बच्चे, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी रखो, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट इज 31 दिसंबर को सोल्ड गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 10,000 टू श्याम फॉर कैश एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो बच्चे, यहाँ पे दोनों चीजें आ गई, ट्रेड डिस्काउंट भी आ गया, कैश डिस्काउंट भी आ गया। हम सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट हम शो एंट्री में नहीं करते, बट कैश डिस्काउंट को हम शो जरूर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ट्रेड डिस्काउंट भी निकाल देते हैं बीच में से। 10,000 की अमाउंट थी, उस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट आ गया, तो नेट अमाउंट कितनी रहेगी? 9,000 रहेगी ना। इसका मतलब ट्रेड डिस्काउंट को हमने सीधा निकाल लिया, मेरे पास अमाउंट बचती है 9,000, मतलब जो भी मेरी एंट्री होगी 9,000 से होगी अब। ठीक है, कैश डिस्काउंट को तो हम शो करते ही हैं, अब तो वो तो हम लेंगे ही लेंगे। और एक चीज बेटा मैंने आपको और बतानी थी, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी आई थिंक बता दी थी। टोटल जितना है, सपोज टोटल आया मेरे पास 5,000, इस पे ट्रेड डिस्काउंट दिया उन्होंने 500, रिमेनिंग अमाउंट बची 4500। कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा, टोटल पे नहीं मिलेगा। अगर उन्होंने लिखा है कि अब वो 10% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट मेरी रह जाती है उस पे हम देते हैं 10% का डिस्काउंट। मींस 450 पे 450, 4500 पे 10% 450 रुपीज मिलेगा। समझ गए? 5000 पे मत लगा देना। जैसे यहाँ पे 10,000 है, 10% ट्रेड डिस्काउंट था तो रिमेनिंग 9,000 रहेगी। अब 5% का जो कैश डिस्काउंट है वो 9,000 पे मिलेगा बच्चे, 10,000 पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ये माइंड में रखना आपने। ओके, तो हम सबसे पहले तो गुड्स को सेल कर रहे हैं, शाम को कर रहे हैं, उधार नहीं कर रहे, क्रेडिट पे नहीं कर रहे, फॉर कैश कर रहे हैं, मतलब कैश तो मेरे बिजनेस में आ ही रहा है। ठीक है, ये तो श्योर हो गया जी, कैश तो मेरे बिजनेस में आ ही रहा है। कैश अकाउंट तो हो गया डेबिट, 31 दिसंबर की एंट्री है, कैश तो हो गया डेबिट। अब आप गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल एंट्री कैश टू सेल ही होनी थी ना, कैश टू सेल अकाउंट। अब बेटा आप सेल कर रहे हो, इसका मतलब डिस्काउंट आप दे रहे हो ना किसी को, आप दे रहे हो तो आपका क्या हुआ? एक्सपेंस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मींस डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड मेरा एक्सपेंस है तो मैंने इसको डेबिट कर दिया। क्रेडिट वर्ड गोज आउट, गुड्स जा रही हैं वो क्रेडिट हो गई। डेबिट वर्ड कम्स इन, कैश आ रहा है, कैश डेबिट हो गया। ओके, 9,000 था, 9,000 निकाली थी हमने अमाउंट, 10,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 9,000 अमाउंट रहेगी, 9,000 पे 5% डिस्काउंट, मतलब 450 रुपीज का डिस्काउंट हो गया। 9,000 टोटल थी, ट्रेड के बाद 9,000 आ गई सेल्स, 450 रुपीज का आ गया डिस्काउंट, 9,000 माइनस 450 मीन 8550 की क्या आ गई मेरी? कैश की एंट्री। ओके बच्चे, इन रेशंस मैंने इसलिए सबकी नहीं लिखी कि वो सिंपली आपने वही चीज लिखनी होती है, आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस
10,000 sold for trade discount of 10%, trade discount of 10% and cash discount of 5%. Okay, this was your question. I hope everything is clear to you now. In case of any doubt, you can write it in the comment section. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बैड डेट्स को लेके कि बैड डेट्स क्या होते हैं, बैड डेट्स रिकवर्ड होंगे तब क्या एंट्री होगी और बैड डेट्स होंगे तब क्या एंट्री होगी, ठीक है, और उसके रिलेटेड हम प्रैक्टिकल भी करेंगे. ओके बच्चे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.